Hello everyone, hope you guys have cleared your 12th exam with flying colors. Now you all must be thinking about which field to choose from for your further studies. There are so many courses, career options to choose from. Science students are eligible and can apply for both science as well as non-science courses. So today I am going to tell you about different courses or career options after 12th in PCB. PCB का मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रहे हैं। जिन सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स ने 11th और 12th किया है उनके मेन सब्जेक्ट्स को बोला जाता है पीसीबी इन शॉर्ट फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम होता है 10th के बाद, जिनका गोल फिक्स होता है कि उन्हें डॉक्टर ही बनना है। तो उनके लिए सीधी सी बात होती है कि 12th के बाद इन सब्जेक्ट्स में 12th के बाद उन्हें क्या करना है, मेडिकल साइंसेज में जाना है, पैरामेडिकल साइंसेज में जाना है, नीट का टेस्ट क्लियर करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर नीट का मतलब क्या है? नीट एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, फॉर्मरली ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT, is the qualifying test for MBBS and BDS programs in Indian medical and dental colleges. बट इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। 10th तक तो उन्होंने जैसे तैसे करके पढ़ लिया मैथ को, लेकिन उसके बाद उन्हें ऑप्शन मिल जाता है कि वो मैथ को स्किप कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजी जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वो बायोलॉजी फील्ड में आ जाते हैं मैथ से बचने के लिए। सो उन्हें भी कहीं ना कहीं क्या करना, अपना कैरियर बनाना है। डिफरेंट कोर्सेज चाहिए 12th के बाद, तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम एक एक करके अभी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंसेज की। नीट के टेस्ट को क्लियर करके MBBS क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसकी कोर्स की ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स। BDS सेकेंड ऑप्शन है। BDS क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डेंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, BDS का कोर्स करना होगा, जिसकी ड्यूरेशन है 4 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। देन थर्ड है BHMS क्या होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिस कोर्स की ड्यूरेशन होगी 5.5 ईयर्स। फोर्थ है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिस कोर्स की ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स। यहाँ पर ये डिफरेंट 4 कोर्स हैं डॉक्टर बनने के लिए, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन कोर्सेज को कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमेशा MBBS ही आता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं डेंटिस्ट बनने के, होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के, आयुर्वेदा में जाने के लिए। इन सभी कोर्सेज को करने वाले स्टूडेंट्स को डॉक्टर ही बोला जाता है, जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं नीट के टेस्ट को क्लियर कर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देके, प्लस आपके जो 12th में मार्क्स आए हैं उन दोनों को मर्ज करके जो मार्क्स मिलते हैं उसके बेस पे क्या होती है, लिस्ट लगती है डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट इनके लिए जो सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस में ही MBBS करवाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरामेडिकल साइंसेज की, जिसमें ऑप्शन आता है 5th नंबर पे है BPT क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन्हें भी डॉक्टर बोला जाता है, जिसकी ड्यूरेशन होती है 4.5 ईयर्स। BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल है जिनके पास मैथ एडिशनल सब्जेक्ट रहा है, PCBM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 4 साल। देन अगला है, ये मोस्टली बायो स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग होता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी आता है ये कोर्स, BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड AH एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी ड्यूरेशन होती है 5 साल। ये क्या होता है, पशु चिकित्सा में अगर जिन बच्चों को जाना है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आगे जाकर जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है फार्मेसी की अगर हम बात करें, इसमें डिप्लोमा होता है D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और 9th ऑप्शन है B फार्मेसी भी कर सकते हैं, लेकिन B फार्मेसी करने के बाद, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद M फार्मेसी भी करनी होती है। तो कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगी, एक डिग्री हो जाएगी, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है और डिप्लोमा 2 साल का होता है। अगर हम डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, किसी स्टूडेंट को ज़्यादा लंबी डिग्री नहीं लेनी है, सिर्फ डिप्लोमा करके अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है, तो उसमें भी ऑप्शंस हैं। इसमें ऑप्शन है डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, ANM,
जिसकी ड्यूरेशन 2 साल है। GNM ये नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड नहीं किया है। देन नेक्स्ट है DMLT। DMLT क्या होता है? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, जो 2 साल का होता है, जिसे करके क्या बन सकते हैं? लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है BSc का। BSc मोस्ट कॉमन है गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जिसे बोला जाता है बैचलर ऑफ साइंस। मोर देन 30 BSc कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड एट टाइम पे प्रेजेंट है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल होती है। और उसके बाद MSc 2 साल की होती है, जिसके बाद आप टीचिंग लाइन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ आपको BEd भी करनी होती है, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे BSc करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है BSc कैसे कैसे कर सकते हैं, किन कोर्सेज में कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स को लेके हम BSc कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है BSc लाइफ साइंस, जिसे प्लेन BSc भी बोला जाता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट रहते हैं CBZ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, और ZBC। ये दोनों नाम क्या है? सेम है। लेकिन जो प्लेन BSc है, इसमें 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी को 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांट दिया जाता है। बायोलॉजी को बॉटनी और जोलॉजी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इनके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा BSc ऑनर्स से भी कर सकते हैं। जैसे BSc एक सब्जेक्ट को लेके उसमें स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। जैसे तीनों के तीनों साल जो BSc के होते हैं, उसमें जोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तीनों साल अलग अलग, अगर हम बॉटनी से ऑनर्स से करते हैं तो बॉटनी के बारे में पढ़ाया जाएगा, और BSc ऑनर्स अगर केमिस्ट्री से करते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम इन तीनों में से अलग अलग ऑनर्स से किसी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो MSc में हम उसी सब्जेक्ट के साथ क्या करना होगी? हमें MSc करनी होगी। लेकिन अगर BSc जो प्लेन BSc है, अगर उसे करते हैं तो उसमें क्या होगा? हम तीनों सब्जेक्ट्स में से BSc के बाद किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके हम उसमें MSc कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है BSc नर्सिंग, BSc एनवायरमेंटल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc फोरेंसिक साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BFSC बैचलर इन फिशरीज साइंस, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइटेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट है, वो BSc कर सकते हैं न्यूट्रिशन में। BSc फूड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। BSc इन होम साइंस, BSc इन जेनेटिक्स, बहुत सारे ऑप्शन है BSc में। उसके अलावा इंटीग्रेटेड लॉ भी होते हैं, लॉ कोर्सेज भी होते हैं। जैसे BSc LLB कर सकते हैं, एक साथ हम BSc BEd कर सकते हैं, जिसके बाद हम 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। Take time and decide, because the course you decide at UG level will be a major turning point in your career. Success can be achieved in any profession with hard work and dedication. So best of luck.